और यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय को निकाल लीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय पहला वचन से हम पढ़ते हैं समय बचाने के लिए। हम ही पढ़ते हैं, सब लोग बाइबल खोल लीजिए। आप लोग देखिएगा, जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर बता रहा है यीशु मसीह को जन्म लेने से पहले, लगभग यीशु मसीह के जन्म से पहले 800 बरस के पहले भविष्यवक्ता यशायाह नबी को परमेश्वर ने ये सुसमाचार को प्रकट किया और उनके द्वारा सुसमाचार उसी समय में सुनाया गया। बोलो प्रभु कहेंगे हालेलुया। कि हम लोग दानियल में देखते हैं और यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया, यशायाह में देखते हैं, एजेकियल में देखते हैं, आनोक भी भविष्यवाणी किया कि इस दुनिया को उद्धार करने वाला मुक्तिदाता एक ईसाई के जड़ से एकदम जो है वो उत्पन्न होगा और उसी के द्वारा और मानव जाति का उद्धार होगा। ये उद्धार का समाचार पूरे संसार में सुनाई देगा। समय में यशायाह नबी जो है ये भविष्यवाणी का किताब वो लिख रहे हैं। उस समय में ना ईसाई धर्म था, ना हिंदू धर्म था, ना मुसलमान धर्म था। उस समय में जो है यहूदी लोग रहते थे और जो आदिवासी लोग रहते थे जो भारत में, वहां तो यहूदी लोग रहते थे और जो है कुछ खुदा को मानने वाले लोग रहते थे। मुसलमान करके उस समय में भी ना नहीं आया था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। तो लेकिन परमेश्वर जो योजना इस धरती के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए, सारे मानव जाति के लिए रखा था, उसको कई संतों के द्वारा प्रकट किया। बारंबार उसको लोगों को बताया कि देखिए मानव जाति का जो भी मनुष्य पाप में मर जाते हैं वो नरक चले जाते हैं, परंतु उसको नरक से बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता पैदा होगा, जन्म लेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि वो जो समाचार हमें दिया गया है, उद्धार का समाचार, मुक्ति का समाचार, यहाँ पर बोल रहा है देखिए जो समाचार दिया गया, जो उद्धार का समाचार, सारे मानव जाति का मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए और पाप क्षमा के लिए, स्वर्ग राज के लिए जो समाचार दिया गया, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने कई लोगों के द्वारा, संत लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ता लोगों के द्वारा, प्रेरित लोगों के द्वारा तो ये सुसमाचार आदि में से लोगों को सुनाते आ रहा। हालेलुया। उत्पत्ति में भी सुसमाचार है। उत्पत्ति में क्या है? जब हव्वा को परमेश्वर ने श्राप दिया उस समय में एक मतलब सच्चाई वहां पर बोल रहा। क्या सच्चाई बोल रहा है? आपको तो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा उसको पढ़वाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए वहां पर जो है जिस समय में परमेश्वर ने हव्वा को बता रहा था, 3 का 15 पढ़िएगा, 3 का 15, उत्पत्ति 3 का 15। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को कुचलेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। देखिए यहाँ पर बोल रहा है स्त्री का बीज, मतलब जो है स्त्री ने पाप किया और पहला स्त्री दुनिया का जो हव्वा था वही पाप किया। परमेश्वर के विरुद्ध में जो आज्ञा दिया था नहीं करने के लिए, उसको करने के चलते पाप मनुष्य के अंदर प्रवेश किया। पाप के चलते और जो श्राप आ गया, मृत्यु आ गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसको पाप करवाया कौन? सांप के अंदर में शैतान घुस करके काम किया। सांप के अंदर में शैतान घुस करके पाप करवा दिया। तो इसीलिए जो है परमेश्वर बोल रहा है अब से तुम्हारे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बहन लोग जो है और सांप को देखना नहीं चाहते हैं। सांप को मतलब जो है कहीं भी अपना मतलब ज्यादा डरते हैं। क्या है? तो बहन लोगों को
सांप को जो है बैर। लेकिन सांप यहाँ पर आत्मिक रूप से देखा जाए शैतान को विरुद्ध में, और जो है परमेश्वर का जो स्त्री के द्वारा जो है एक बीज उत्पन्न होगा, एक पुत्र जनेगी, वो जो है नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार में जो वायदा किया है, और मरियम को तुम एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह है जो स्त्री के द्वारा पाप आया, वो स्त्री के द्वारा उद्धार भी आ गए। बोलो यीशु मसीह की। वो यीशु मसीह सिर को कुचल दिया, शैतान का सिर को क्या कर दिया? कुचल दिया। वही भविष्यवाणी यहाँ पर है, वही समाचार यहाँ पर है। यीशु मसीह जो स्त्री के द्वारा आएगा और वो क्या करेगा? शैतान का सिर को कुचलेगा, तुम उसका एड़ी को डसेगा। मतलब यीशु मसीह को शैतान थोड़ी देर के लिए क्या किया? मार दिया, लेकिन यीशु मसीह मृत्यु में से भी जीवित हो गया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। बोलो जब यीशु मसीह की जोश गए, हालेलुया। फिर आलोक भी कहता है कि मैं अपने परमेश्वर को जो है आगमन को अपने आंखों से देखूंगा। समझ रहे ना? बहुत सारा वचन है, अब उतना पढ़ने के लिए समय नहीं है, संक्षिप्त में जा रहे हैं। तो कई सारा भविष्यवाणी के पुस्तक में मूसा के बारे में भी जब बताया जा रहा, मूसा को भी परमेश्वर ने प्रकट किया कि ये दुनिया का अंत कैसे होगा और यीशु मसीह जन्म होगा, वही जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार आएगा। मोजेस को परमेश्वर प्रकट किया, दानियल को प्रकट किया, यशायाह को प्रकट किया, कई जगह में मर्म रूप से सुसमाचार सुनाया गया। तो सुसमाचार क्या करता है? सुसमाचार हम लोगों को पापों से, नरक से बचाता है। हालेलुया। हाँ, वो समाचार को किसने विश्वास किया? मतलब क्या? जब तक यीशु मसीह नहीं आया तब तक पुराना नियम में जितना भी भविष्यवाणी है या जितना भी यीशु मसीह के बारे में चर्चा है, उसको लोगों ने विश्वास नहीं किया। विशेष करके इस्राएली लोग, विशेष करके यहूदी लोग, जिस जाति में यीशु मसीह जन्म लिया, वे लोग विश्वास नहीं किए थे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वही बता रहा कि जो समाचार हमें मिला है उद्धार के लिए और जब पाप क्षमा के लिए और हम लोगों को मुक्ति के लिए, अब उसको जो है उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज भी हम लोग जो यीशु मसीह के मतलब जो है समय में है, यीशु मसीह के आ करके अभी चला भी गया, आ करके चला भी गया। 12 चेलों को बताया जाके दुनिया के कोने कोने में हर एक जनजाति को सुसमाचार सुनाओ, मन फिराव का समाचार दो। जो कोई विश्वास करेगा वह जो है स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। वो नरक में नहीं जाएगा। जैसे उन दिनों में यशायाह नबी बोल रहा है, आज भी कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं। समाचार सुन लिया, समाचार सुन लिया, एक बार नहीं 10-10 बार सुन लिया, 100 बार सुन लिया, और यीशु मसीह के प्रचार को कितनों बार आपने सुन लिया, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो समझिए आप अभागा है। आप क्या है? अभाग्य है। आप जो है धन्य नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो समाचार हमें मिला, क्या आपने विश्वास किया? वो क्या है समाचार? यीशु मसीह आपके ही कारण, मेरे ही कारण दुख उठाया। हालेलुया। आज जो हम लोग प्रभु लेने जा रहे हैं वो यीशु मसीह का मृत्यु को दर्शाती है, यीशु मसीह का बलिदान को दर्शाती है। यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना शरीर तोड़ कर दिया, अपने लहू बहा दिया। हालेलुया। हाँ, पढ़िएगा यहाँ पर क्या लिखा है 4 वचन में, निश्चय उसने अर्थात यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। मतलब कई लोग क्या है, अभी क्या समझ रहा है, अरे यीशु मसीह कौन है? हमारा जाति का नहीं है, हमारा धर्म का नहीं है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर नहीं है। वो जो वहां मरा है, तो हम लोग को क्या पता है?
ऐसे करके आज भी कई लोग विश्वास नहीं करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है बचने के लिए, नरक से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए। क्योंकि आगे भी लिखा है कि हमारे ही दुखों को उठा लिया और उसे परमेश्वर का मारा हुआ, कूटा हुआ हम लोग समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ। सब लोग बोलिए, परंतु यीशु मसीह हमारे ही, हाँ बोले, मेरे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति देने के लिए उस पर तारना पड़ी, उसके कोरे खाने से हम चंगे हो जाते हैं। देखिए, बकरी मरने वाला था, 17 को 18 बकरी मर चुका था। हाँ, तो उनके घर में 6 महीना से लगभग 18 बकरी मर चुका है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा वो बच गया। क्यों बच गया? आपका विश्वास दिलाने के लिए, आपको क्या करने के लिए? विश्वास दिलाने के लिए। अभी जो ललिता बहुत सीरियस में था, डॉक्टर बोला कि नहीं बचेगी, लेकिन परमेश्वर का नाम लिया, वो डॉक्टर को भी थोड़ा सा मन में आया, चलो अब इसको इलाज करते हैं, सही में इनका परमेश्वर अच्छा है और सच्चा है तो बचा देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो बचाया कि नहीं बचाया? जोर से बोलिए हालेलुया। किस लिए बचाया? कि इसलिए कि तुम जानो और समझो कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। कोई भी तकलीफ है, कोई एक्सीडेंट से किसी को बचाया, बीमारी से बचाया, कर्जा से बचाया, आपके बेटी को पागल था उसको ठीक किया, आपके बेटी को रोग था ठीक किया, आपके बेटा मान चलिए जेल में था छुड़ाया, कुछ भी भलाई करता है। ये तो इज्जत, सिर दर्द था दूर किया, बाबा सिर था दूर किया, कैंसर था दूर किया, टीबी था दूर किया। तो किस लिए? ये नहीं कि तुम समझो कि हम जादूगर है, ये नहीं समझो कि हमें चमत्कारी बाबा है, तो ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तू मेरा बेटा बेटी है, इसलिए मैं आपको भलाई करता हूं। ताली बजा करके परमेश्वर नाम को महिमा करें। बोलते यीशु मसीह की जय, हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग छोड़ करके इस धरती में मनुष्य बन के आया। उनका एकदम रहने का जगह बहुत ऊंचा था, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे, लाखों स्वर्गदूत यीशु मसीह को महिमा करते थे। यीशु मसीह के द्वारा ही सारा संसार उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह के लिए ही सभी संसार उत्पन्न हुआ। लेकिन यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए अपना ऊंचा स्थान को छोड़ करके, स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके, जो परमेश्वर था सिंहासन में बैठने वाला था, आपके लिए घोसला में, धरती में उनको जन्म लेने के लिए सही जगह नहीं मिला। जिस समय में आपका और मेरा पाप को विनाश करना था, उस समय में उसका चेहरा एकदम कैसा हो गया? बहुत एकदम देखने ना लायक नहीं रहा, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। यीशु मसीह का चेहरा इतना विनाश हो गया। यीशु मसीह का चेहरा और शरीर उसका मतलब सुंदर, यीशु मसीह के जैसा सुंदर जवान कोई नहीं था उस जमाने में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो से कहेंगे हालेलुया। और लेकिन उतना जो सुंदर जवान यीशु मसीह जो आपके मेरे पापों के लिए कैसा हो गया? उसका चेहरा विनाश हो गया, उसको देखने लायक नहीं रहा। उसका एकदम जो है आंख में मारा, सिर में मारा, उसको टप्पड़ दिया, कोड़े से मारे गए, कांटी से रोक दिए, खून से लथबथ हो गया। खून से कैसा हो गया? लथबथ हो गया। क्यों? आपके रोगों को उठाने के लिए,
आप त्यागे नहीं जाना है। यीशु मसीह वहां त्याग कर गया, आपका दुख को अपने ऊपर उठा लिया, आपके अपराधों का सजा अपने ऊपर उठा लिया। हम लोग क्या समझ रहे हैं, अरे ये सब होना था इससे हो गया, नहीं समझ रहे। आज भी कई लोग समाचार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। किसने उस समाचार पर विश्वास किया, किसने उसको माना कि वो निश्चय हमारे ही कारण वो घायल हुआ, हमारे ही कारण वो दुखी पुरुष हो गया, हमारे ही कारण कुचला गया, हमारे रोगों को, हमारे श्रापों को, हमारे शरीर पर सारे प्रकार का अपराधन का सजा को अपने पर उठा लिया। मेरे प्रियो, जो भी इस संदेश को सुन रहे, अपने मन को कठोर नहीं करना, अपने मन को कठोर नहीं करना। आपका दिल पिघल जाना है, इस समाचार पर विश्वास करना है, आप इस पर विश्वास करके उद्धार पाना है, बपतिस्मा लेना है, स्वर्ग में अपना नाम लिखाना है और उसका बेटा बेटी बनना है। नहीं तो ऐसा भयानक दिन आने वाला है, जो शुक्रवार को हम प्रचार कर रहे थे मलाकी 4 अध्याय में, वो धधकते हुए भट्टे के सहित जैसा वो दिन आने वाला है। अरे दुराचारी को, अरे पापी को, अरे कठोर व्यक्ति को ऊपर में वो आग के जैसा वो जो है एकदम जलाने के लिए, भस्म करने के लिए आ रहा है, जलाने के लिए, भस्म करने के लिए आ रहा है। यदि मन नहीं फिराएंगे, यदि पाप को हम छोड़ करके परमेश्वर को नहीं अपनाएंगे, और हम लोग जो है तो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक जगह चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे? आग और गंधक जलते रहने वाला एक नरक, आग और गंधक जलते रहने वाला नरक। आपका आत्मा जलते रहेगा, चिल्लाते रहेगा और प्यास 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 करके पुकारते रहेगा, और बचने के लिए कोई उम्मीद उपाय नहीं है। यदि अभी आप इस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे कि निश्चय यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, मेरे अपराधों के लिए घायल हुआ, मेरे कारण कुचला गया, मेरे रोगों को अपने पर उठा लिया, मेरे दुखों को उसने सहा लिया, तो आप धन्य हैं, आपको उद्धार मिल गया। हालेलुया। आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा, आपका पाप क्षमा किया जाएगा, आप भी उस परिवार में, मसीह के परिवार में, यीशु मसीह का संतान बन करके इस बोझ में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। ये एक छाया है जो इस धरती में बोझ हो रहा है, वो ये दर्शाती है हम सब स्वर्ग में भी प्रभु यीशु के साथ बोझ करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो यहाँ के बोझ में शामिल नहीं हुआ, वो वहां के बोझ में भी शामिल नहीं हो सकता है। कोई घूस आपका नहीं चलेगा, कोई पैरवी वहां नहीं चलेगा, कोई जान पहचान वहां पर काम नहीं देगा। मन फिराइए, अपने अपने पापों के लिए माफी मांग करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर उद्धार पाओ। हमारे ही कारण वो कुचला गया, हमारे अधर्मों के कारण वो मारा गया, और हम लोग, कई लोग क्या सोच रहे हैं, अरे वो तो परमेश्वर का मारा हुआ, परमेश्वर का मारा हुआ। आइए सब लोग घुटना टेकेंगे, आंख बंद करें।